नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बंद करने को तैयार नहीं। एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से हर रोज फायरिंग की जा रही है। यही नहीं, फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें तेज हैं। एलओसी के करीब नौगाम सेक्टर से देखिए न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर हर रोज फायरिंग कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। पहलगाम हमले के बाद न्यूज 18 इंडिया नौगाम सेक्टर में पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है, जहां पास में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं वह लगातार जारी है और इस वक्त हम नौगाम गांव में मौजूद हैं। यह अंतिम गांव है हंदवाड़ा जिले का और यहां से कुछ ही दूरी पर भारत की पोस्ट है और उसके बाद लीपा वैली पाकिस्तान की शुरू होती है। वही वहां पर लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के। तूतमार गली पॉइंट इससे कुछ ही दूरी पर है, जो कि अंतिम पॉइंट है और उसके बाद वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और यहीं से पिछले 8 दिनों में 4 बार फायरिंग की गई है। पोस्ट टू पोस्ट इस वक्त पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा रीजन और उसका नौगाम सेक्टर, यही वो जमीन है जहां पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। पिछले 8 दिनों में 4 बार पाकिस्तान की तरफ से नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई है और हर बार फायरिंग उसी दिशा से हुई जहां से कुछ ही दूर पर लीपा वैली है, जहां आतंकियों के लॉन्च पैड है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है उस जगह पर जहां इस वक्त पाकिस्तान की फायरिंग की आड़ में आतंकियों की सबसे बड़ी घुसपैठ करवाने की कोशिश हो रही है। सेना ने अपनी ओर से मोर्चा संभाला है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लोकल स्थानीय कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस के इस तरीके के बंदोबस्त हैं ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहे। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम उनसे यहाँ पर बात करते हैं। सर, ये बताइए कि 4 बार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, क्या चाह क्या रहा है? वो हर सीजन, इसी सीजन में हर बार ऐसी फायरिंग करता है? गरीबों के लिए मुश्किल होता है और क्या है। माल मलेशिया भी हमारा ये अंदर है, बाहर आर्मी पुलिस हमें ऑर्डर नहीं देता है माल मलेशिया की जाने के लिए। हम गरीब लोग हैं, जंगल में जाने के लिए बोलते हैं कि कहीं से फैर आ जाएगा, आप लोग मर जाओगे। अभी हम गरीब आदमी हैं, हमारा धंधा यही है कि माल मलेशिया रखने का और यहाँ कोई सहारा नहीं है। बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। फायरिंग के साथ साथ यहाँ टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसी वजह से आजकल इस मौसम में गोलाबारी, पोस्ट फायरिंग की जाती है। एलओसी के करीब के गांव में डर का माहौल है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। जंग जैसे हालात से लोग डरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिए बंकर बनवाए जाएं। सेना और पुलिस लगातार गांव वालों को सुरक्षा दे रही है और यहाँ के लोग सेना और पुलिस के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। साथ में लोगों में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त गुस्सा भी है। आज पाकिस्तान को अच्छी तरह मुंह तोड़ के जवाब होना चाहिए। बार बार से पंगे से एक ही बात ठीक है। देखिए सर, जो ये हादसा हुआ है तो ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इसके साथ हम नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान अमन वाला मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जो इसमें मुलव्वस पाएगा उसको जबरदस्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने लीपा वैली में मौजूद पूरे गांव को खाली करवाया है। वहां पाकिस्तान आर्मी की मंडा कुली ब्रिगेड तैनात है, जो लॉन्चिंग पैड्स, हटिया, गबडौरी और मंडा कुली से फायरिंग करवा रही है। मकसद है भारतीय पोस्ट को बिजी रखो और उसी बीच आतंकी भेज दो।
अब यहाँ पर हमारे देश की व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है और कोशिश यही है कि बाहर से भी अंदर से भी देश की सीमा पर से भी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकी किसी भी कीमत पर भारत की सीमा में न हो पाए दाखिल और पूरे आतंकी नेटवर्क का हो जाए काम तमाम। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, हंदवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 18 की टीम आज एलओसी के करीबी इलाकों तक पहुंची, जहां बीएसएफ की लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जारी है। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेटवर्क 18 की टीम पहुंच गई है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत पास, और जब हम यहां से गुजर रहे थे हमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी देखी है, ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल का मतलब होता है 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब ये लगातार बिता रहे हैं इन बर्फीली चोटियों पर। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली ये एलआरपी कहां से आ रही है और कहां जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना ठीक नहीं होगा। बट पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा है कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोर्चा बंदी कर ली है। उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि वो तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है और लगातार, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, अखनूर सेक्टर हो, ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं, उरी, वहां स्मॉल आर्म से सीज फायर वायलेशन हर रात चल रही है। पिछले 10 दिनों में करीब 25 बार स्मॉल आर्म से सीज फायर वायलेशन किया जा चुका है। ये जो इलाका है जहां ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल मूव कर रही है, ये एलओसी के बहुत पास है और इनका दो मकसद है इस एलआरपी का। एक तो वो देखें कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुसकर ना आया हो जो पाकिस्तान से कोशिश कर रहा हो, तो ये नजर रखे हुए हैं कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में ना घुसे। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। पाकिस्तान यहाँ बर्फ की वजह से, और कितना घना बर्फ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बर्फ की वजह से यहाँ कई बार जो फेंस है वो टूट जाती है और पाकिस्तानी आतंकवादी इसी टूटे हुए फेंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से वो जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे खड़े होना। ये जो स्लोप है आप देखिए, 30 से 60 डिग्री के ग्रेडियंट पे ये स्लोप है। इसका मतलब जब एवलांच होता है, जब बर्फ नीचे गिरती है तो किसी के लिए नहीं रुकती, सबको बहाते हुए अपने साथ ले जाती है। तो जो एलआरपी अभी यहाँ से मूव की है, इनको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अपने आप को सेफ रखें अगर एवलांच आया। दूसरा, यहाँ मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस उखड़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम है। ऐसे में अपनी बंदूक, अपने बाकी उपकरण और जो हैवी बैकपैक्स हैं उनको लेकर मूव करना भी मुश्किल है। कैसा है यहाँ का इलाका, एक कदम लेने में भी मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है क्योंकि बर्फ धंसती जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने एक कदम लिया और पैर सीधे अंदर, और काफी मुश्किल है यहाँ पे चल पाना। एक कदम जमा कर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद बीएसएफ के जवान इस लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हुए हैं। फिसलन भी है, पैर भी फिसल सकता है आपका, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है पहलगाम के बाद, तो बीएसएफ के जवान टूरिस्ट पे नजर रखे हुए हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कोई तरह की दिक्कत ना हो। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स पे नजर रखे हुए हैं और एलआरपी भी चल रही है, उनकी पूरी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इस पहाड़ पे हमने बीएसएफ के जवानों को देखा और आगे इंडियन आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर कोने, हर चप्पे पे लगे हुए हैं ताकि जो घटना पहलगाम में हुई वो रिपीट ना हो और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट गुनीत सिंह वेदी के साथ अरुणिमा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। न्यूज़ 18 की टीम एलओसी के करीबी इलाकों तक पहुंची और बॉर्डर पर ताजा हाल जाना। पहलगाम हमले के बाद लगातार सीज फायर का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होता जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान का सियालकोट गांव, जो कि बद से बदनाम है, क्योंकि सियालकोट वो इलाका है पाकिस्तान का जहां पर लॉन्च पैड है, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी
सैनिक आतंकियों की घुसपैठ कराने में उनकी बेहद ज्यादा मदद कराता है। तस्वीरों में देखिए, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रैकी कर रहे हैं, इस बात की रैकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। तो नजदीक सरहद के पास आकर आतंकी और पाकिस्तानी जो रेंजर्स है वो रैकी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर हमारी आंखें उस सीमा को देख रही हैं तो स्थानीय लोग भी देख सकते हैं और हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी नजर भी उन पर पड़ सकती है। तो ऐसे में हमारे बीएसएफ के जवानों के पास कोई सूचना ऐसी ना मिले कि पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर घूम रहे हैं, यही वजह है कि चालाकी यहाँ पर दिखाई है, नापाक साजिश यहाँ पर हो रही है कि वो सिविल कपड़ों पहनकर किसानों के साथ इन्हीं मशीनों को जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन्हीं मशीनों में वो यहाँ पर आ रही हैं और फसल कटाई करने वाले किसानों के साथ वो यहाँ पर रैकी कर रहे हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर नजदीक जितने भी पाकिस्तानी टावर्स हैं उनकी रेंज तक को बढ़ा दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो घुसपैठ कराते हैं, क्योंकि हालात इस समय तनाव बने हैं, एलओसी पर भी तनाव है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव है, ऐसे में तनाव से बचने के लिए उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से कराई जा सके। अपनी टावर की रेंज उन्होंने बढ़ाई है ताकि अगर घुसपैठ होती है और घुसपैठ को कामयाब वो करते हैं तो अपने साथियों के साथ लगातार वो संपर्क बनाकर रखें। इन घरों को जो आपने देखा, इन घरों में ही आतंकी पल रहे हैं। कश्मीर के 10 जिलों में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जंगल के बीच किस तरह से सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, आइए आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे कश्मीर में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए ये जो जंगल है मेरे पीछे, यहाँ भी एक टुकड़ी है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी है जो इस वक्त एरिया डोमिनेशन और सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है। इस पूरे पहाड़ी इलाके को वो सैनिटाइज कर रही है क्योंकि ये डर है कि 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। अगर वो पहाड़ की ऊंचाई पर है तो वो ऊपर से फायर करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो देखिए किस तरीके से चल रहा है। इन्होंने बड़ी पेयर्स में अपने आप को डिवाइड करके रखा है। पीछे वाली पार्टी आगे जाती है और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद पूरी तरीके से उस एरिया को सैनिटाइज करती है, देखती है कि कोई है तो नहीं, और एक बार उनका क्लियरेंस मिलता है तो फिर जो लास्ट बड़ी पेयर है वो देखते हुए, प्रोब करते हुए, फायर करते हुए आगे बढ़ता है। इस तरीके का सैनिटाइजेशन एक्सरसाइज इस वक्त पूरे कश्मीर में चल रहा है ताकि पहलगाम के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा जा सके। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वक्त लग रहा है क्योंकि फोर्सेस को खुद को भी सिक्योर रखना है और एक ही उसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।